महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट इंडिया की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड लॉन्च में से एक है। रोज नई स्पाई शॉट्स आती रहती हैं जो एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। पहली बार XUV 700 फेसलिफ्ट के इंटीरियर इंस्पायर्ड हुए। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको डैशबोर्ड पर मिलेगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके कि XUV 9e जैसा आपको इंटीरियर मिल सकता है XUV 700 के अपडेटेड मॉडल में। इसमें आपको नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा इल्यूमिनेटेड महिंद्रा ट्विन पीक लोगो के साथ में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी XUV 9e जैसे मिल सकते हैं और XUV 9e से काफी सारे फीचर्स को इसमें लिया जाएगा। सोनी का जो स्टूडियो सिस्टम आता था अब उसको रिप्लेस करके हरमन कार्डन का आपको सिस्टम मिल जाएगा। 16 स्पीकर 1400 वॉट सेटअप मिल जाएगा XUV 9e जैसा। तो आप मान करके चलो कि XUV 9e से काफी सारे फीचर्स को ड्राइव किया जाएगा। बाकी इंजन अपडेट सेम रहने वाले हैं, अभी जो आते हैं वैसे ही मिलेंगे। एक्सटीरियर और इंटीरियर काफी चेंज हो जाएंगे। फ्रंट फेस या रियर प्रोफाइल चेंज होगी, अलॉय व्हील्स चेंज हो जाएंगे और आपको अभी की तरह काफी ज्यादा फीचर इस गाड़ी ये मिलने जा रही है। XUV 700 डी सेगमेंट की बेस्ट सेलर्स में से एक है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा पंच जो कंपनी की सबसे ही ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, अपने फेसलिफ्ट अवतार में आने वाली है। पुणे में टेस्ट म्यूल मल्टीपल टाइम स्पॉट हुए हैं और नए स्पाई शॉट्स के मुताबिक इंटीरियर और एक्सटीरियर में काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो इसका एक्सटीरियर होगा काफी हद तक पंच ईवी जैसा हो सकता है या फिर हैरियर से इंस्पायर्ड नया डिजाइन दिया जाए, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। स्पाई शॉट्स आए हैं, इंटीरियर चेंज होगा, एक्सटीरियर चेंज होगा, ये टॉप सेलर है तो नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। हालांकि टाटा मोटर्स टाइम टू टाइम अपडेट्स देता है अपनी सभी गाड़ियों में। आप टियागो से लेकर के सफारी तक देखोगे तो हर 2 साल में 1.5 साल में अपडेट्स मिल ही जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे बड़े अपडेट्स होंगे, लेकिन अभी तो इंटीरियर प्रीमियम कर दिया है इन्होंने अपनी सस्ती से सस्ती गाड़ी का भी और महंगी से महंगी गाड़ी का भी। टाटा पंच की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी LED DRLs के साथ में। अब जो इसमें ग्रिल आएगी वो पहले से ज्यादा वाइड होने वाली है। साथ ही साथ वाई शेप एलिमेंट ऐड किए जाएंगे ग्रिल में। स्क्वाड व्हील आर्चेस, थिक क्लैडिंग, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और जो अलॉय व्हील्स आएंगे इनका डिजाइन चेंज होने वाला है। साथ ही शार्क फिन एंटेना और नए LED टेल लाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओवरऑल बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। EV वर्जन में भी चेंजेस होंगे कुछ ना कुछ और आइस वेरिएंट कंप्लीटली अपडेट होगा क्योंकि ज़्यादा लोग इसको ही पसंद करते हैं जो पेट्रोल इंजन और CNG दोनों में मिल जाता है। इंटीरियर में आपको नया 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा और उम्मीद तो हम ये करते हैं कि 10.2 इंच का EV वाला क्लस्टर आपको इससे मिले जो टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल पैनल को अपडेट किया जाएगा। 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। फीचर लिस्ट में वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, फास्ट USB, रियर AC वेंट और स्टार्ट स्टॉप बटन होने वाले हैं। सेफ्टी आपको पहले से ही काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर CNG वेरिएंट में ही आपको मिल जाएगी। पंच ने अब तक 6 लाख से ज़्यादा सेल्स अचीव कर लिए, वो भी केवल 4 साल में। मार्केट में कंपटीशन तो काफ़ी है। क्लोजेस्ट इसका मारुति फ्रॉन्क्स रहती है, हालांकि Hyundai एक्स्टर भी इसकी एक राइवल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। अर्टिगा को लेकर के आ रही है 2025 में कुछ अपडेट्स मिले हैं जहां पर ये शोरूम से पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। एक्चुअली अपडेट में आपको नए एक्सटेंडेड रूफ माउंटेड रियर स्पॉइलर मिल जाते हैं जो इस MPV को थोड़ा सा स्पोर्टी और डायनामिक लुक देते हैं। ओवरऑल लेंथ 40 mm बढ़कर अब 4435 mm हो गई है। टेल लैम्प्स को रिफ्रेश किया गया है। टेल गेट और रियर क्वार्टर पैनल भी रिफ्रेश किए गए हैं। फ्रंट ग्रिल और हेडलैम्प डिजाइन सेम रखे गए हैं। इंटीरियर में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सभी वेरिएंट में। पहले 2 या 4 एयरबैग्स इसमें मिलते थे। TPMS आपको मिल जाता है। टॉप मॉडल में सभी 7 सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं। पहले सेकंड रो और मिडिल पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट होती थी, अब आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जा रही है। और AC का जो सेटअप है उसको इम्प्रूव किया गया है। नीचे की साइड में 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं। थर्ड रो के लिए साइड माउंटेड AC वेंट्स मिले हैं फैन स्पीड कंट्रोल्स के साथ में। और टॉप वेरिएंट में PM 2.5 फिल्टर ऐड किया गया है। बजट में आती है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसके अंदर मिलता है। CNG ऑप्शन भी मिल जाता है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। अर्टिगा को लोग कंफर्ट, स्पेस और रिलायबिलिटी के लिए ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ अपडेट्स के साथ अब ये रिफ्रेश हो गई है।
अगली अपडेट भी मारुति सुजुकी की तरफ से। ग्रैंड विटारा नए कलर लॉन्च कर दिए गए हैं सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ में। मारुति ने रिसेंटली अपना फैंटम ब्लैक एडिशन लॉन्च किया था नेक्सा के 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के पार्ट में। अब कंपनी ने ग्रैंड विटारा के सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए नए कलर ऑप्शन ऐड किए हैं, जिसकी बुकिंग 21 अगस्त से शुरू हो चुकी है। ग्रैंड विटारा सिग्मा में नए कलर की बात करें तो पहले सिर्फ ये आर्कटिक व्हाइट ऑप्शन में आती थी और अब इसमें आपको नए मोनोटोन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें नेक्सा ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर शामिल है। टोटल कलर अब इसमें 4 हो गए, यानी बेस वेरिएंट में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे कलर्स के। डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों में ही आपको नए कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें पर्ल मिडनाइट ब्लैक कलर ऐड हुआ है। डेल्टा प्लस और डेल्टा के लिए अब टोटल 7 कलर ऑप्शन हो गए हैं। यहाँ पर जो डेल्टा ट्रिम का नया ब्लैक कलर है अगस्त 2025 के एंड तक शोरूम्स पर आ जाएगा और सिग्मा के लिए जो नए कलर्स है वो मिड सितंबर से शोरूम्स पर आ जाएंगे। बाकी इसकी प्राइसेस अनचेंज्ड हैं। वैसे जो इसके राइवल्स आते हैं जैसे किया सेल्टॉस, उसके बेस वेरिएंट के लिए 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं। Hyundai क्रेटा में 6 मोनोटोन और एक डुअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन बेस ट्रिम में ये लिमिटेड है। अगली अपडेट की बात करते हैं। सिट्रोएन इंडिया ने अपने अपकमिंग बसाल्ट एक्स रेंज की प्री बुकिंग ऑफिशियली ओपन कर दी है। कस्टमर्स अब 11,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट के साथ इसको डीलरशिप या सिट्रोएन की ऑनलाइन वेबसाइट से रिजर्व करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ की हाईलाइट है। ये सिट्रोएन 2.0 पार्ट का हिस्सा है। ये इनकी नई स्ट्रेटजी है। कंफर्ट, कन्वीनियंस और इन कार टेक अपग्रेड्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। प्री लॉन्च टीजर्स में हमने देखा कि इसमें रिफ्रेश इंटीरियर और न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। बुकिंग कराने के लिए इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं या इनके ऑफिशियल डीलरशिप से आप करवा सकते हैं। यहाँ पर ये नई स्ट्रेटजी के तहत काफी कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। पिछले संडे का न्यूज में डिटेल से हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नई 4th जनरेशन Hyundai i20 के बारे में, जिसको यूरोप में कैमोफ्लाज में देखा गया है। यहाँ पर इसकी टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पर कुछ नए अपडेट्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है नई i20 का। एक्सटी अपडेट्स की बात करें तो एलईडी हेडलैम्प को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर टॉप माउंटेड एलईडी डियाल्स आपको मिलेंगी। फ्रंट ग्रिल और एयर डैम को अपडेट किया जाएगा। बोनट में और शार्पर कट्स मिल जाएंगे। नए डिजाइन के ORVMs मिल जाएंगे। रियर टेल लाइट को अब पहले से भी ज्यादा स्पोर्टिव बना दिया गया है। फ्रेश बूट और बम्पर डिटेलिंग देखा जाए तो काफी कुछ अपडेट होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि नई i20 अब आपको एडास के साथ मिलेगी। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इंडिया में ये केवल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आती है और इसका एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन Hyundai i20 N-Line भी आता है। लेकिन यूरोप में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ साथ इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड टैग भी मिल जाती है। 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन भी मिलता है। ये अपडेट्स 2026 के एंड में आपको देखने को मिल सकते हैं Hyundai i20 के साथ इंडिया में। लेकिन Hyundai एक बड़ा लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द इसी साल नई जनरेशन Hyundai Venue को। यहाँ पर अभी रिसेंटली Hyundai Venue का इंटीरियर सामने आ गया है और इंटीरियर काफी मैसिव अपडेट्स के साथ आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि हमने पिछले संडे का न्यूज एपिसोड में भी आपको बताया था कि इस साल 24 अक्टूबर तक अनवील कर दिया जाएगा भारत में नई जनरेशन Hyundai Venue को, यानी फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो रही है Hyundai Venue फेसलिफ्ट। काफी सारे मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं और अब जो इंटीरियर की अपडेट्स निकल करके सामने आई है इसमें आपको कर्वी स्क्रीन सेटअप मिल जाएगा क्रेटा अल्काजार जैसा। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में वायरलेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। और जैसे कि अल्काजार में आपको अडेप्टर मिल जाता है, हो सकता है वैसे यहाँ पर मिले। सेंट्रल एसी वेंट को अपडेट किया गया है। इंफोटेनमेंट के नीचे रिपोजिशन किया गया है। फिजिकल कंट्रोल में आपको रोटरी डायल्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड में सबवूफर स्लॉट दिखता है जो कि आप अब उम्मीद कर सकते हो कि म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करता हुआ मिल जाएगा। ऑल न्यू स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है Hyundai लाइनअप में। अब आपको ये वाला स्टीयरिंग व्हील कहीं भी नहीं मिलता जो पहली बार Hyundai Venue के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बाकी एक्सटीरियर में आपको नया फ्रंट फेशिया, रिडिजाइन रियर सेक्शन, फ्रेश अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं जैसे अभी आते हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा और बाद में Hyundai Venue N-Line को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एक ट्रेजिक इंसिडेंट सामने आया है अविनाशी, तमिलनाडु से। यहाँ एक ब्रांड न्यू टाटा हैरियर EV अलेजिडली समन मोड में थी और माल फंक्शन की वजह से एक यूजर के रिलेटिव की डेथ हो गई। रेडिट पर शेयर किए गए पोस्ट के अकॉर्डिंग व्हीकल समन मोड में था और चलने लगा जब ड्राइवर साइड डोर ओपन था।
विक्टिम ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन स्लिप होकर गिर गए और हेड इंजरी हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। ये इंसिडेंट सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। 14 अगस्त की शाम 5:53 का ये टाइम स्टैम्प दिख रहा है। पहले भी इशू था। रेडिटर्स के कहने के मुताबिक इस हैरियर ईवी में पहले भी एक सॉफ्टवेयर इशू आया था जब कार रोड पर बंद हो गई थी और टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ा था। फैमिली अभी भी शॉक में है और उन्होंने अभी तक लीगल एक्शन स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट 21 अगस्त को आ गया है जिसका कुछ अपडेट है। कंपनी ने कहा है कि वो इस इंसिडेंट से डीपली सडन है। उनके प्रीमियरली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से शायद व्हीकल स्लो पर था और ग्रेविटी की वजह से पीछे रोल बैक हुआ। मोटर इंगेज नहीं थी। कार अभी फैमिली के पास है और चलाई भी गई है। टाटा मोटर्स को अभी तक इंस्पेक्ट करने का मौका नहीं मिला है। ये इंसिडेंट एक बड़ी डिबेट को राइज करता है। इंडिया में सेमी ऑटोनोमस फीचर्स कितने सेफ हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एडास या समन मोड जैसे फीचर्स सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होते हैं, लेकिन ड्राइवर विजिलेंस हमेशा जरूरी है। और इस पर जो भी कोई अपडेट होगी तो देखेंगे आगे क्या अपडेट निकल करके सामने आती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट टोयोटा की तरफ से। कैमरी का स्प्रिंट एडिशन सामने आया है। ये इंडिया में लॉन्च हो गया है। 48,50,000 रुपए की प्राइस पर स्टैंडर्ड कैमरी से 50,000 रुपए महंगा है। कुछ अपडेट्स मिलते हैं। डुअल टोन मैट ब्लैक टेप, मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स, स्पोर्टी अपील के लिए एक्सक्लूसिव स्पोर्ट किट, फ्रंट बॉडी किट, रियर बॉडी किट और रियर स्पॉयलर्स में ऐड होता है। डोर वार्निंग लैंप्स, एम्बिएंट लाइटिंग, केबन और एक्सटीरियर स्टाइलिंग इनहैंस करते हैं। बाकी ये फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ 2.5 लीटर 5th जनरेशन हाइब्रिड इंजन मिलता है। 230 PS की पावर देता है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। 25.49 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है और ये सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड यानी नॉन प्लग इन हाइब्रिड मॉडल आपको ये मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये था संडे का न्यूज एपिसोड। इस हफ्ते की ये बड़ी न्यूज थी जो इस हफ्ते सामने आई। कोई न्यूज छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।